सूर्यदेव के 5 ऐसे पुत्र थे जिन्हें दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और नंबर 1 वाले की शक्ति जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि दुनिया का हर इंसान उनसे डरता है। सूर्यदेव जो पूरे संसार को अपने प्रकाश से रोशन करते हैं, उन्हें ब्रह्मांड के 9 ग्रहों में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, इसीलिए वह 9 ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान सूर्यदेव की 2 पत्नियां हैं, जिनमें से एक का नाम संध्या और दूसरी का नाम छाया है, और इन दोनों पत्नियों से उनके 10 पुत्र हुए, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 ही सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली थे। सबसे पहले हम कम शक्तिशाली से शुरू करेंगे और सबसे ज्यादा शक्तिशाली पुत्र तक जाएंगे। नंबर 5 पर आते हैं अश्विनी कुमार। धर्मशास्त्रों के अनुसार संध्या विश्वकर्मा की पुत्री थी। विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संध्या का विवाह सूर्यदेव से करवा दिया था, लेकिन शादी के थोड़े समय बाद संध्या परेशान हो जाती है, क्योंकि सूर्य का तेज और गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि संध्या से बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि विवाह के बाद देवी संध्या ने व्यवस्थ मनु, यम और यमी को जन्म दे चुकी थी, लेकिन अभी भी सूर्यदेव के प्रचंड तेज से वो परेशान थी। इसलिए सूर्यदेव के तेज को कम करने के लिए देवी संध्या तपस्या करने चली गई, और सूर्यदेव को पता ना चले इसलिए अपना दूसरा रूप जिसका नाम छाया था उसको सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और खुद तपस्या के लिए चली गई। लेकिन कुछ दिन बाद सूर्यदेव को छाया पर शक होता है। तब सूर्यदेव के पूछने पर छाया सब बता देती है। तब सूर्यदेव अपनी दिव्या दृष्टि से देखते हैं कि संध्या घोड़ी का रूप बनाकर तपस्या कर रही है, लेकिन जब सूर्यदेव को पता चलता है कि उनके तेज की वजह से संध्या तपस्या करने गई है, तब उनको बुरा लगता है और ये विश्वकर्मा के पास अपना तेज कम करवाने के लिए जाते हैं, और विश्वकर्मा उनका तेज कम कर देते हैं। तब सूर्यदेव घोड़े का रूप बनाकर देवी संध्या के पास जाते हैं, और संध्या उनके तेज को कम देखकर बहुत खुश होती है, और वहीं दोनों सहवास करते हैं। तब उनके 2 जुड़वा पुत्र होते हैं, जिनका नाम होता है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। उन्होंने ही महाभारत में माधुरी के आह्वान के द्वारा नकुल और सहदेव जैसे पुत्र प्रदान किए थे। अश्विनी कुमार सायंकाल में रथ पर बैठकर आकाश में भ्रमण के लिए निकलते हैं। नंबर 4 पर आते हैं सुग्रीव। शायद इस बात को बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रामायण के सुग्रीव सूर्य के पुत्र हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी ही रोचक है। पुराणों के मुताबिक जाम्बवंत जी ऋषिकुल सत्य के छोटे भाई थे। ऋषिकुल सत्य के आश्रम के पास पांपा नामक एक सरोवर था, और उस सरोवर को एक वरदान था, जो भी उसमें गिर जाता था तो वह स्त्री बन जाता था। जाम्बवंत जी अपनी मस्ती में थे और गलती से उस सरोवर में जा गिरे, और जब वे बाहर आए तब वे स्त्री बन चुके थे। अब उनका नाम जामवंती हो गया था। जब सूर्यदेव की नजर जामवंती पर पड़ी, तब वह उनके रूप पर बहुत ज्यादा मोहित हो गए, और इनके संभोग से ही सुग्रीव पैदा हुए। सुग्रीव बल में जाम्बवंत के समान ही बलशाली थे। जब आप रामायण का किष्किंधा कांड और सुंदर कांड और साथ ही लंका कांड पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सुग्रीव और श्री राम घनिष्ठ मित्र थे, और उनकी मित्रता निभाने के लिए ही श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली को छल से मार दिया था। सुग्रीव के पास बल की कोई कमी नहीं थी, और यह कर्ण के समान ही बलशाली माने जाते हैं। बाद में इन्होंने किष्किंधा पर राज किया, और वानर सेना के साथ माता सीता का पता लगाने के लिए भगवान श्री राम की मदद भी की। नंबर 3 पर आते हैं हम सबके चहेते सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें महाभारत में महारथी सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है। दुर्वासा ऋषि के वरदान की वजह से कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान करके सूर्यदेव से कर्ण को प्राप्त किया था। वैसे तो कर्ण को लोग पांडु पुत्र भी कहते हैं, परंतु कर्ण कुंती और पांडु के विवाह से पहले ही हो गए थे, और लज्जा की वजह से कुंती ने कर्ण को नदी में छोड़ दिया था, और एक सूत ने कर्ण को पाला पोसा, और जिस स्त्री ने उनका पालन पोषण किया था उनका नाम था राधा। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके लिए कर्ण की असली माता कौन थी, कुंती या राधा? कमेंट करके जरूर बताएं। कर्ण एक कवच और कुंडल के साथ ही जन्मे थे, जिसकी वजह से उनको हराना आसान नहीं था। कर्ण को महाभारत काल का सबसे बड़ा दानी भी माना जाता है। वे एक श्रेष्ठ योद्धा थे, इसीलिए गुरु परशुराम जी ने इन्हें महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा घोषित किया था, और साथ ही साथ बेहद शक्तिशाली भी माना था। और यहाँ तक कि परशुराम जी कर्ण को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी मानते थे। उनके पास गुरु परशुराम जी के दिए गए कई सारे अस्त्र शास्त्रों का ज्ञान था। वेद व्यास जी महाभारत में कर्ण की व्याख्या करते समय लिखते हैं कि कर्ण को अपने हिस्से का अधिकार कभी नहीं मिला। वास्तव में हस्तिनापुर की गद्दी के असली वारिस कोई और नहीं बल्कि कर्ण ही थे, किंतु अपनी मित्रता निभाने के लिए
कर्ण ने अधर्म का साथ दिया और अर्जुन को छल से कर्ण का वध करना पड़ा। नंबर 2 पर आते हैं शनिदेव। स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेख है कि शनिदेव सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या की छाया के पुत्र हैं। शनिदेव की माता छाया होने की वजह से उनका रंग काला है। सूर्यदेव प्रकाश फैलाने वाले देवता हैं और शनिदेव के नीलमणि रूप की वजह से वो हमेशा शनिदेव से रुष्ट रहे थे। शनिदेव बचपन से ही क्रोधी स्वभाव के थे। काशीखंड में उल्लेख है कि जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। भूख, प्यास, धूप और गर्मी सहने की वजह से गर्भ में पल रही संतान पर इसका प्रभाव होने की वजह से शनिदेव जी का रंग काला पड़ गया। सूर्यदेव को इस बात का संदेह था कि शनिदेव मेरा पुत्र नहीं हो सकता क्योंकि उनका रंग काला था। इस वजह से सूर्यदेव ने शनिदेव की माता छाया का अपमान भी किया और अपनी माता का अपमान शनिदेव से सहन नहीं हुआ और उन्होंने सूर्यदेव पर अपनी दृष्टि डाल दी, जिस कारणवश सूर्यदेव उनकी शक्ति से काले पड़ गए। बचपन में शनिदेव ने महादेव की कड़ी तपस्या की थी। शनिदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह कर्म फलदाता बनेंगे और नवग्रहों में हमेशा उच्च स्थान में रहेंगे, और उनको वरदान दिया कि वे केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं के भी अच्छे बुरे कर्मों पर नजर रखेंगे। यही वजह है कि हर इंसान और देवता भी शनि की दृष्टि से बचते हैं। नंबर 1 पर आते हैं धर्मराज यमराज। यमराज सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। भगवान सूर्यदेव के सबसे बड़े पुत्र होने के कारण उनमें भी अपने पिता जैसे लक्षण हुए, जैसे कि अनंत काल तक कार्य करते रहना, नियमित कार्य करना, नीति नियम से चलना और हमेशा धर्म का पालन करना। इसीलिए उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। आमतौर पर यमराज को मृत्यु के देवता के रूप में माना जाता है। यमराज मनुष्य के मरने के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसे स्वर्ग या नरक में स्थान प्रदान करते हैं। साथ ही वे आत्मलोक का भी संचालन करते हैं। जब तक आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती तब तक वह धर्मराज के आधिपत्य में रहती है। अगर पौराणिक कथाओं को जाने तो यमराज संध्या के पुत्र थे और शनिदेव संध्या के दूसरे रूप छाया के पुत्र थे। दोनों की माताएं भले ही अलग हो लेकिन पिता एक होने के कारण दोनों ही अपने पिता की तरह बहुत ही शक्तिशाली थे। एक दिन दोनों में अपनी माताओं के सम्मान को लेकर बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ जो बहुत महीनों तक चला। कई महीनों युद्ध चलने के बाद जब कुछ नतीजा नहीं निकला तब शनिदेव ने महादेव के द्वारा दी गई शक्तियों से यमराज को अपने दंडा अस्त्र से मार दिया था। लेकिन यमराज के मरने के बाद सूर्यदेव और उनकी दोनों पत्नी छाया और संध्या व्याकुल हो गई और उन्होंने महादेव का आह्वान करके उन्हें दोबारा से जीवित करने की प्रार्थना की, लेकिन महादेव ने यमराज को जीवित करने से मना कर दिया। तब शनिदेव ने महादेव से कहा, यमराज देवताओं के पुत्र हैं, लेकिन ना तो उन्हें कोई दैवीय शक्तियां मिली थीं और ना ही उन्होंने अमृत का पान किया था, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। और उसी समय महादेव और भगवान विष्णु मृत्यु के देवता का चयन करने वाले थे, जिसका आधार मृत्यु के चक्र को पूरा करना था। तब महादेव ने कहा कि यमराज ने मृत्यु के चक्र को सबसे पहले पूरा किया है, इसीलिए इनको न केवल जीवित होने का अधिकार है बल्कि उन्हें मृत्यु का देवता बनाना भी जरूरी है। इस तर्क से भगवान विष्णु सहमत हुए और उन्होंने यमराज को जीवित करके उन्हें मृत्यु के देवता के रूप में नियुक्त किया था। इस तरह से यमराज को यमलोक मिला और वे यमलोक के राजा बन गए। वहीं महाभारत काल में पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का जन्म भी यमराज के अंश से हुआ था। यमराज की जुड़वा बहन यमी है, जो कि एक नदी है जिनको आज हम यमुना के नाम से जानते हैं। आज पूरा ब्रह्मांड यमराज जी से भय खाता है। हर कोई जीवित रहना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है और आखिर में सबको यमराज के पास ही जाना होता है। मान्यता के अनुसार यमराज ने में भगवान शिव की 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अनंत काल तक यमराज जी को यमलोक का अधिपति बनाया है और मनुष्य की मृत्यु के बाद कर्म का न्याय करने का अधिकार धर्मराज यानी यमराज को दिया है। संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं है कि जो यमराज के यमपास से बच सके। तो इसी वजह से हम मानते हैं कि सूर्यदेव के सब संतानों में यमराज ही सबसे शक्तिशाली संतान है। आपका विचार हमसे अलग हो सकता है, इसलिए आप किसको शक्तिशाली मानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और अंत तक वीडियो देखने का आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।